अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी पकोड़े को किस तरह परफेक्ट बनाया जा सकता है, इसके मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं और सारे इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सब मैं आपको बताऊँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ले लिया है और एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। बेसन यहाँ पे मैं 2 खाने वाले चम्मच इस्तेमाल करूँगी। ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून है और कुटी हुई सूर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून है। तो दही को मैंने सबसे पहले फेंट लिया था अच्छी तरह से, और दही जो है वो पुराना ही होना चाहिए 2-3 दिन का, ताकि जो कड़ी है वो खट्टी बने। और इसमें अब मैंने सालन वाले जो 2 चम्मच हैं वो इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं अब हैंड बीटर से ही अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो जिसमें मिल्क शेक वगैरह जिस जग में बनाते हैं आप लोग उसमें भी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। तो बस अब मैं आपको ये कंप्लीट करके तो दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। तो दही और जो बेसन का मिक्सचर है इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं जो सारे स्पाइसेस हैं वो शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी मैं डिफरेंट तरीके से ये रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने। तो बस इसको ये सारे को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब मैं कड़ी का जो मसाला है वो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया है और इसमें अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। ऑयल मैंने इसलिए कम यूज़ किया है कि जब इसको तड़का लगाना है एंड पे, तो तब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो शामिल होगा। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं सब्ज़ मिर्च, टमाटर और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा बनाना है। इसमें जो ये सारी चीज़ें हैं ये कुछ भी साबुत नज़र नहीं आना है, बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है और सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो इसको मैं 3-4 मिनट के लिए पहले भून लूँगी ताकि जो लहसुन अदरक है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें मैंने 3-4 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसको निकाल के तो मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। मसाले को जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया था और अब इसको यहाँ पे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो भी ऊपर आ जाए। तो अब बारी है इसमें मिक्सचर शामिल करने की, जो मैंने दही और बेसन का तैयार किया है। अच्छा, जो प्याज और टमाटर का मैंने मसाला बनाया है उसमें मैंने कोई भी नमक मिर्च वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। इस मिक्सचर में ही मैंने जो सारे स्पाइसेस हैं वो शामिल करके इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। तो बस इसके साथ ही इसमें अब मैं 3 गिलास जो हैं वो पानी के ऐड कर दूँगी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसका जो फ्लेम है वो मैं ज़्यादा कर दूँगी ताकि इसको जल्दी से उबाला आ जाए। उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे मैं 1 से 1.5 घंटा लाजमी पकाऊँगी। तो यहाँ पे कड़ी को जो एक बॉयल आ गया है, अब मैं जो फ्लेम है उसको स्लो करके इसको 1 से 1.5 घंटे तक पकाऊँगी। तब तक जो है वो मैं पकौड़ों का मिक्सर तैयार करती हूँ। तो पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, आलू और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसमें जो स्पाइसेस शामिल होंगे, 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी इस्तेमाल होगी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सूर्ख मिर्च है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए आलू लिए थे और 2 ही मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। ये साथ ही इसमें मैंने धनिया, पुदीना और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं।
तो सारे स्पाइसेस इसमें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें जो 1 कप है वो बेसन का डाल दूँगी। और बेसन डालने के बाद इसमें जो पानी है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, जो बैटर है वो बहुत पतला हो जाएगा और फिर पकोड़े जो हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। ये देखें, पहले मैंने अच्छी तरह से बेसन को मिक्स किया है और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो पकोड़ों का बैटर है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। तो अब मैं आप लोगों को जो कड़ी है उसकी भी लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैंने 1.5 घंटे तक पकाया है। तो बस अब मैं जो पकोड़े हैं वो फ्राई करती हूँ। तो ऑयल को यहाँ पे मैंने प्री हीट कर लिया था, लेकिन मैंने इस टाइम पे जो फ्लेम है वो मैंने स्लो रखा हुआ है, ताकि इसमें जब मैं पकोड़े डालूँगी तो एकदम से पकोड़े ऊपर से ना जल जाएं। अगर पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे तो अंदर से जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो अभी मैं जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी इसका हाई नहीं करूँगी। इसको मैं 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही पकाऊँगी, ताकि जो ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाएँ। तो यहाँ पे पकोड़ों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब जो इसकी साइड है वो मैं चेंज कर दूँगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए और पका लूँगी। पकोड़े यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल के और इसको मैं कड़ी में शामिल कर दूँगी और जो नेक्स्ट इसका बैच है वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको कड़ी में डाल दूँगी सबको। और अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है और जो फाइनल स्टेप है, इसका तड़का जो है वो तैयार करते हैं। एक मज़े वाला तड़का तैयार करते हैं, ताकि जो इसका टेस्ट है कड़ी का वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल में 1 टेबलस्पून जो ज़ीरा है वो शामिल किया है और इसके साथ ही मैंने 5 से 6 अदद इसमें सुरख मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं। और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए बस फ्राई कर लूँगी। और इस टाइम पे आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ काम लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे हैं जो पड़ते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। तड़का जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको मैं कड़ी के ऊपर डाल देती हूँ और इसके साथ इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना भी शामिल कर देती हूँ। धनिया तो सालन की जान है एक तरह से, इसको लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि सालन की खूबसूरती में और इजाफ़ा हो जाता है। तो ये है कड़ी की फ़ाइनल लुक। तो ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी और खट्टी बनी है। आप लोग इसको चौपड़ी रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसको खाने का। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।